जगन्नाथ जी की एंट्री है, मुख्य एंट्री है। लाइन के थ्रू अंदर जाना होता है जगन्नाथ जी के प्रांगण। ये पूरा जगन्नाथ जी का प्रांगण है। मतलब ये कहिए कि पूरी जगन्नाथ जी की धरती है। पूरा धरती क्या, जगत के नाथ है तो पूरी धरती उनकी है। लेकिन जैसे जैसे आप मंदिर के निकट आते जाएंगे आपकी ऊर्जा का संचार दुगना तिगना चौगुना होता जाएगा आपके अंदर। आपको लगेगा कि ऊर्जा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप प्रांगण में मैं खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे मैंने पूरी में अपना कदम रखा था, मुझे फील हुआ कि मेरी ऊर्जा जो है बढ़ गई है। और यहाँ प्रांगण में कदम रखते ही लग रहा है कि ऊर्जा जो है डबल ट्रिपल हो गई है। और जगन्नाथ जी जो है जगत के नाथ हैं, विष्णु का एक अवतार है। विष्णु जी का एक अवतार है, श्री कृष्ण का एक रूप है। श्री कृष्ण जी जो है भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनका जगन्नाथ जी जो है एक रूप माना जाता है। और अगर हम कहें टोटल 4 धाम है। देखिए, एक तो जगन्नाथ धाम हो गया, एक बद्रीनाथ धाम हो गया, द्वारका धाम हो गया और रामेश्वरम हो गया। तो हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम हो गए, बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम धाम। ये 4 धाम है। और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ये बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी द्वारका में तो रहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी एक मान्यता के हिसाब से, मैं दूसरी मान्यता भी बताऊंगा आपको। भगवान जगन्नाथ जी द्वारका में तो रहते हैं, वहाँ पर शयन भी करते हैं, सोते भी हैं। रामेश्वरम में ये बताया जाता है एक मान्यता के हिसाब से कि रामेश्वरम में वो स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में पूजा करते हैं और भोजन के लिए पूरी आते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि एक मान्यता के हिसाब से द्वारका में रहते हैं और वहाँ पे सोते भी हैं, वो शयन भी वहीं पे करते हैं द्वारका में। रामेश्वरम में वो स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में पूजा करते हैं और भोजन के लिए जो है पूरी जाते हैं। लेकिन एक और दूसरी मान्यता भी, देखो मान्यताएं हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, है ना। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर भी देखने को मिलता है कि किसी की मान्यता के हिसाब से ये है। लेकिन एक मान्यता ये है और दूसरी मान्यता के हिसाब से जो है बद्रीनाथ में तो ये नहाते हैं, द्वारका में वस्त्र पहनते हैं जगन्नाथ जी और पुरी में भोजन करते हैं, रामेश्वरम में आराम करते हैं। दूसरी मान्यता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी मान्यता को प्राथमिकता देते हो। दूसरी मान्यता के हिसाब से देखो, बद्रीनाथ में नहाते हैं, द्वारका में वस्त्र बदलते हैं, पुरी में भोजन करते हैं, रामेश्वरम में आराम करते हैं। तो ये है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि इसका जो मंदिर के बारे में और मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर इनकी स्टोरी भी आपको बताई जाएगी, लेकिन पहले इसके शीर्ष के शिखर के दर्शन कर लेते हैं। ये सुदर्शन चक्र हो गया और ये मंदिर हो गया जो बताया, ये झंडा हो गया। और ये भी बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र का मुंह हमेशा उस दिशा में होता है जिस दिशा में आप खड़े होते हैं। ये भी पौराणिक मान्यता है और एक चमत्कार माना जाता है ये भी। और झंडे का जो फ्लो होता है वो हवा के विपरीत दिशा में होता है, ये भी पौराणिक मान्यता है। और इसको भी भगवान जगन्नाथ जी का चमत्कार माना जाता है। और ये भी बताया जाता है कि इस झंडे के ऊपर ये जो अपना शिखर है, शिखर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ता। हालांकि आसपास तो पक्षी उड़ते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन शिखर के ऊपर की बात है, शिखर के ऊपर कभी भी पक्षी नहीं उड़ता है। ना ही इस शिखर की कोई परछाई ज़मीन पर बनती है। मतलब हमारे जो पूर्वज थे इतने ज़बरदस्त इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर थे। आप देखिए इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है कि उसकी जो शिखर की जो परछाई है नीचे तक नहीं पहुँचती। आपको कभी प्रतीति होगी नहीं, आपको अनुभव हो ही नहीं पाएगा। तो मंदिर को लेके ज़बरदस्त मान्यताएं हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर में बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। भक्ति है तो शक्ति है। जहाँ आस्था और विश्वास है वहीं चमत्कार होते हैं। आस्था और विश्वास है वहीं चमत्कार होते हैं। मैं आपको जगन्नाथ जी की थोड़ी सी एक स्टोरी बताने वाला हूँ अभी कि किस तरीके से जगन्नाथ जी का यहाँ पर मंदिर बना, किस तरीके से उनकी स्थापना हुई, किसने स्थापना की यहाँ पर। देखिए मैं बता देता हूँ। एक नीलांचल पर्वत पर सबर जनजाति का, सबर कबीले का मुखिया जिसका नाम विश्ववासु था,
किस तरीके से क्या हुआ, एक देखिए नीलांचल पर्वत था, ध्यान से सुनिए, नीलांचल पर्वत था, नीलांचल पर्वत पर सबर जनजाति, सबर कबीले का एक मुखिया था, उसका नाम था विश्वसु। ठीक है ना। तो नीलांचल पर्वत पर सबर जनजाति हो गई, सबर जनजाति का मुखिया विश्वसु था और वो नील माधव की पूजा करता था। उसने एक गुफा में नील माधव को छुपाया हुआ था। नील माधव मतलब जगन्नाथ जी का ही नाम जो है पहले नील माधव था, वो जगन्नाथ जी का ही रूप थे जो उनकी पूजा करते थे। ठीक है ना। तो ये बात राजा को किसी माध्यम से पता चली कि सबर जनजाति का जो मुखिया है विश्वसु, वो किसी गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा करता है। और एक मान्यता के हिसाब से ये भी बताया गया है कि कोई पंडित, बुजुर्ग पंडित जो है, एक बुजुर्ग पंडित ने, मालवा प्रदेश का एक राजा थे इंद्रद्युम्न, मालवा प्रदेश के एक राजा थे इंद्रद्युम्न। देखो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नीलांचल पर्वत पर सबर कबीले का मुखिया विश्वासु था, दूसरा एक मालवा प्रदेश था, उसका राजा था इंद्रद्युम्न। मालवा प्रदेश का राजा था इंद्रद्युम्न, जिसके ब्राह्मण सेवक का नाम विद्यापति था और उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था, रानी गुंडीचा। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए दो अलग अलग जगह हो गई। एक तो नीलांचल पर्वत हो गया, नीलांचल पर्वत में पर सबर कबीले के लोग रहते थे, सबर जनजाति के लोग रहते थे। उस कबीले का जो मुखिया था वो विश्वासु था। दूसरी एक जगह हो गई मालवा प्रदेश, उसका राजा था इंद्रद्युम्न और जिसके ब्राह्मण सेवक का नाम विद्यापति था और पत्नी का नाम रानी गुंडीचा था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक को नीलांचल पर्वत से वो मूर्ति लाने का आदेश दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न को कैसे पता चला कि भाई नीलांचल पर्वत पर वो मूर्ति है? देखिए दो अलग अलग जगह हो गई, एक तो मालवा प्रदेश हो गया, एक नीलांचल पर्वत हो गया। मालवा प्रदेश का राजा इंद्रद्युम्न था और नीलांचल पर्वत पर सबर कबीले का मुखिया विश्वासु था, जो कि वो नीलांचल पर्वत पर एक गुफा में नील माधव जी, जो कि जगन्नाथ जी का रूप है, जगन्नाथ जी को पहले नील माधव जी कहा जाता था, उनकी पूजा करते थे। और मालवा प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न को पता चला कि वो जो है सबर कबीले का मुखिया है, वो जगन्नाथ जी या नील माधव जी की एक गुफा में पूजा कर रहे हैं। कैसे पता चला उनको? उनको ये बताया जाता है कि उनको एक बुज़ुर्ग पंडित ने आके उनके दरबार में आके उसके बारे में बताया, है ना। तो उनको उसके बारे में पता चला और उनकी भी इच्छा शक्ति जागृत हुई, उनका भी सेवा भाव उन नील माधव जी को लेके जागृत हुआ कि जो सबर कबीले का मुखिया जब उनकी सेवा कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, तो इंद्रद्युम्न जी, राजा इंद्रद्युम्न, मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को भी उनकी सेवा भाव करने का, उनकी पूजा करने की इच्छा शक्ति जागृत हुई। तो उन्होंने उनका जो मालवा प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न जी थे, उनका एक ब्राह्मण सेवक था, उस ब्राह्मण सेवक का नाम विद्यापति था, और राजा इंद्रद्युम्न जी की पत्नी का नाम था रानी गुंडीचा। ब्राह्मण सेवक विद्यापति था और राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक को नीलांचल पर्वत से वो मूर्ति लाने का आदेश दिया, जिसकी पूजा वो सबर कबीले का मुखिया करता था गुफा के अंदर। तो राजा इंद्रद्युम्न ने जब अपने ब्राह्मण सेवक विद्यापति को आदेश दिया कि भाई वो मूर्ति ला के दो, हम भी उसकी पूजा करेंगे, तो वो नीलांचल पर्वत गया विद्यापति, और उसने जो सबर कबीले के मुखिया थे, उनसे, विश्वासु थे, उनसे उस मूर्ति की इच्छा शक्ति जाहिर की कि हमारे राजा भी उसकी पूजा करना चाहते हैं, आप हमें उसके दर्शन कराएं, और जो है संभव है तो वो मूर्ति जो है राजा भी चाहते हैं कि इसको ले जाया जाए यहाँ से। लेकिन विश्वासु ने कतई मना कर दिया कि भाई ये मूर्ति तो आपको नहीं मिलेगी। तो जो राजा इंद्रद्युम्न के जो सेवक थे विद्यापति, उनको वो सबर कबीले के मुखिया ने मना कर दिया। तो विद्यापति जी ने अब क्या किया कि भाई जब राजा ने आदेश दिया है और विद्यापति जी राजा इंद्रद्युम्न के सेवक थे, तो पहले सेवकों का, उनके अंदर निष्ठा और जो सेवा भाव बहुत ज़्यादा होता था। तो इंद्रद्युम्न जी की सेवा का निष्ठा भाव बहुत ज़्यादा था विद्यापति जी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई जब राजा जी ने आदेश दिया है तो मुझे उनकी इच्छा को तो पूरा करना ही है और उसके लिए प्रयास करना है। तो उन्होंने क्या किया, नीलांचल पर्वत पर ही वो विद्यापति रहने लग गए। और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने कि
जो सबर कबीले के मुखिया विश्वासु जी थे, उनकी बेटी से उनको अट्रैक्शन हुआ, प्यार हुआ। और धीरे धीरे समय के साथ साथ उस सबर कबीले की जो मुखिया थे उनकी बेटी से विद्यापति ने शादी की, जो कि विद्यापति जी कौन थे? राजा इंद्रद्युम्न के सेवक। उनकी बेटी से उन्होंने जो है वहाँ पर विवाह किया, और बेटी से विवाह करने के बाद में विद्यापति जी ने जो सबर कबीले के मुखिया जब उनके ससुर हो गए, तो अपनी बेटी के माध्यम से वापस अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की कि मुझे जो है नील माधव जी के दर्शन करने हैं। तो उनकी बेटी का विवाह विद्यापति जी के साथ कर दिया था। बेटी का विवाह जो है विद्यापति के साथ कर दिया गया था। तो इसलिए सबर कबीले के मुखिया विश्वासु जी तैयार हो गए, और उन्होंने कहा कि चलिए मैं दर्शन तो करवा दूंगा, लेकिन आपकी आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा आपको उस गुफा में जहाँ पर नील माधव जी विराजमान हैं। तो विद्यापति जी ने क्या किया, कुछ राय के दाने और कुछ सरसों के दाने, कहीं राय के दाने की मान्यता है, कहीं सरसों के दाने अपने हाथ में लिए, और उन्होंने आँख पे पट्टी बांध दी। और विद्यापति आँख पे पट्टी बांध कर जो कबीले के मुखिया थे, जो कि उनके ससुर थे, उनके साथ नील माधव जी के दर्शन के लिए निकले। लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे थे, उसी रास्ते पे उन्होंने रास्ते में राय को और सरसों के दानों को बिखेर दिया। और जब वो दर्शन करके लौटे, तो जब दर्शन करने पहुँचे तो उनको एक बहुत ज़बरदस्त शक्ति का, जैसे उनकी आँख से पट्टी हटाई गई, ज़बरदस्त शक्ति का संचार हुआ। और वापस आए वो, और वापस आके वो सरसों के दानों से वो रस्तों का उनको आइडिया लगा, और उन्होंने उस मूर्ति के बारे में, उस मूर्ति की शक्ति के बारे में राजा इंद्रद्युम्न को भी बताया। और राजा इंद्रद्युम्न जी की इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि सरसों के दाने तो उसने बिखेर ही दिए थे विद्यापति ने, तो उसने वो मूर्ति को वहाँ से चुरा लिया। ऐसा पौराणिक मान्यता के हिसाब से कि मूर्ति को वहाँ से उन्होंने चुरा लिया। तो जब मूर्ति को चुराया उन्होंने, तो वो मूर्ति राजा इंद्रद्युम्न जी को ले जाके दे दी। वह इंद्रद्युम्न जी को ले जाके दे दी मूर्ति। और जब मूर्ति वहाँ पे उनको ले जाके दी, तो जो सबर कबीले का मुखिया विश्वासु था, वो बहुत दुखी हुआ उस मूर्ति की चोरी से। और दुखी हुआ तो जो भगवान जगन्नाथ जी या नील माधव जी थे, वो अपने भक्त के दुख को देख के वो और दुखी हुआ कि मेरा जो भक्त है, अनन्य भक्त है, वो उसको दुख हुआ है। तो नील माधव जी, जगन्नाथ जी, जहाँ पर वो उसको चुरा कर ले जाया गया था, वो वापस अपने जगह पे लौटे। और लौटते समय उन्होंने, जो इंद्रद्युम्न जी राजा थे, उनको आदेश दिया कि भाई मैं अपने सेवक के पास में जा रहा हूँ, लेकिन मैं लौट के वापस आऊँगा। तुम्हें जो है समंदर से एक लकड़ी का गट्टा मिलेगा, लकड़ी का तना मिलेगा, और उस लकड़ी के तने से तुम मेरी मूर्ति बनाना। तो इंद्रद्युम्न को जो नील माधव जी ने ये आदेश दिया, और बताया जाता है कि वो लकड़ी का जो गट्टा था, बड़ा गट्टा था, वो तैर के पुरी के समंदर पे आया। और इंद्रद्युम्न के जो सेवकों को जब उस गट्टे को लेने के लिए भेजा, तो वो उठा नहीं पाए उसको। तो इंद्रद्युम्न जी को पता चला कि ये गट्टा तो हर कोई नहीं उठा सकता, तो उनको तुरंत उनके प्रधान सेवक सबर कबीले के मुखिया विश्वासु जी की याद आई। और उन्होंने क्या किया कि उसको याद किया कि भाई वो लकड़ी का एक गट्टा है, उसको आपको निकाल के लाना है समंदर से। तो जहाँ राजा के बहुत सारे सेवक उस गट्टे को नहीं निकाल पाए, वहाँ सबर कबीले का मुखिया अकेला ही उसको, लकड़ी के गट्टे को निकाल के लाया। और उसके बाद क्या रहा कि मूर्ति बनाने की बारी आई। तो जब मूर्ति बनाने की बारी आई, तो कोई भी उसको छेनी हथौड़े से नहीं बना पाया। उस लकड़ी के गट्टे में इतनी ज़्यादा शक्ति थी, इतनी ज़्यादा तेज था, कोई भी उसको नहीं बना पाया। तो फिर ऐसा बताया जाता है पौराणिक मान्यता के हिसाब से कि विश्वकर्मा जी खुद प्रकट हुए बुजुर्ग का रूप लेके, और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को कहा कि मैं इसको बना सकता हूँ, मूर्ति को, मैं इस मूर्ति को बना सकता हूँ। तो राजा इंद्रद्युम्न तैयार हुए, और उन्होंने, लेकिन उन बुजुर्ग ने, जो विश्वकर्मा जी का अवतार बताए जाते हैं,
उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि भाई मैं 21 दिन तक इस मूर्ति को बनाऊंगा एक बंद कमरे में, और 21 दिन तक उस दरवाजे को कोई भी, मतलब जहाँ बनाया जाएगा कोई भी इंटरफेयर नहीं करे, कोई भी उसमें अवरोध उत्पन्न ना करे, और कोई भी आए जाए ना। तो ये शर्त के साथ राजा भी तैयार हुआ और उन्होंने अपनी मूर्ति बनाने का काम स्टार्ट किया। लगभग ये बताया जाता है पौराणिक मान्यता के हिसाब से कि लगभग 15 दिन बाद छेनी हथौड़ी की आवाज़ आना बंद हुई। तो रानी गुंडीचा ने अपने राजा को बताया कि भाई आवाज़ तो नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि उस बुज़ुर्ग को कुछ हो गया, बिना भूख के, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए कोई इतने दिन तक कैसे रह सकता है। तो जब वो आवाज़ आनी, वो जो बंद हुई, तो उन्होंने, उनसे रहा नहीं गया, और जो उन्होंने वादा किया था, जो शर्त थी बुज़ुर्ग की, वो राजा भूल गए। और उस शर्त को अनदेखा करके उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो बुज़ुर्ग वहाँ से गायब हो चुके थे। और वो बुज़ुर्ग वहाँ से गायब हो चुके थे और देखा कि मूर्तियाँ, क्योंकि दिन तो पूरे 21 हुए नहीं थे, तो 15 दिन में जितनी मूर्ति बन सकती थी उतनी ही उसी अवस्था में उनको मूर्ति मिली। मतलब जगन्नाथ जी, 3 मूर्तियाँ थी, जगन्नाथ जी की, बलराम जी की और सुभद्रा की। बलराम जी उनके जगन्नाथ जी के भाई हो गए, सुभद्रा उनकी बहन हो गई। तो 3 मूर्तियाँ थी। तो जगन्नाथ जी के और बलराम जी के तो हाथ आधे अधूरे बने हुए थे, पैर भी थोड़े आधे अधूरे बने हुए थे। सुभद्रा जी का तो ना तो हाथ बना ना पैर बना। तो भगवान की इच्छा समझ के इंद्रद्युम्न जी ने उन्हीं मूर्तियों को स्थापित किया। और उन मूर्तियों में जो एक दिव्य पदार्थ, जो भगवान श्री कृष्ण का जिसको दिल कहा जाता है, दिव्य पदार्थ, उसको भी बाद में स्थापित किया गया। तो उन्होंने क्या किया, ये दिल की भी एक स्टोरी है कि जब श्री कृष्ण जी पंचतत्व में विलीन हुए थे ना, उनको बहेलिये ने तीर लगा दिया था, उनके तीर चला दिया था पैर में। और जब श्री कृष्ण जी पंचतत्व में विलीन हुए तो उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, उनके दिल को छोड़ के। उनका दिल धड़क रहा था। तो उस दिल को अर्जुन ने जो है द्वारका के समंदर में बहा है, और वो जो है यहाँ पर पुरी के समुद्र पे वो दिल, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर वो मिला। और उस दिल का जो है उसको भगवान का आदेश समझ के उस दिल को उन मूर्तियों में स्थापित किया गया। और बताया जाता है कि हर 12 साल में ये मूर्तियाँ जो है नीम की लकड़ी से जो है हर 12 साल में नई मूर्तियाँ बनाई जाती है, क्योंकि लकड़ी की लाइफ ज़्यादा नहीं होती। लेकिन उस दिव्य पदार्थ को हर 12 साल में जो है नई मूर्तियों में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। तो शक्ति उस दिल के कारण है। तो ये इनके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है। और भक्ति में ही शक्ति है, आस्था में ही शक्ति है। सबसे बड़ी बात तो ये है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद सब पे बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।